हम लोग को जो दिनचर्या रात्रिचर्या होता है सो शुरू में ये प्रभात चर्या साधनाचर्या दिनचर्या रात्रिचर्या 4 भाग में डिवाइड किया है। तो शुरू में होता है प्रभात चर्या जो इसमें विष्णु मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त इधर आया कर दर्शन पाद स्पर्श उषापान शौच क्रिया दंत धावन होता है जीवा सफा करने का जो आयुर्वेदिक तरीका बता दिया और स्नान स्वाम सुबह विष्णु मुहूर्त में नहाते इसमें क्या होता है जो गंगा नदी का जो फल होता है इधर ही मिलता है। सो इधर ही दिया इसका जो पुण्य का फल। और दूसरा होता है साधनाचर्य इसमें तिलक अंठी लगाने का होता है शुद्धि सूर्य नारायण का नमस्कार करने का समय होता है तुलसी आरती तुलसी पढ़ना मंत्र तुलसी को जल अर्पण करने का समय होता है व्यायाम होता है प्राणायाम होता है जो 84 आसन है सो शरीर को हेल्दी रखने के लिए स्वस्थ रखने के लिए ये सब बता दिया। और होता है दिनचर्या इसमें भोग अर्पण होता है जो आप खाना बनाते हो शुद्ध साथी को राधा कृष्ण को अर्पण करने के लिए होता है। और प्रसाद ग्रहण तो वापस प्रसाद लेने के समय होता है। हरि स्मरण सो त्रिलोकीनाथ श्री हरि का स्मरण करने का समय होता है सुबह विष्णु मुहूर्त में होता है। और हरिनाम संकीर्तन करने इधर ही होता है जो नाम दिया है कली असुर को युग के लिए। सो इसको जो दोष जो बाटो बचने के लिए हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सो हरिनाम 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 केवलम कली नस्तु गत्र। सो हरि का नाम ही कली युग के लिए सब कुछ है। मतलब जो सत्य युग त्रेता द्वापर युग सत्य युग जो होता है उधर जो 10,000 वर्ष तपस्या करने के बाद जो मिलने का फल त्रेता युग में 1 वर्ष करने का तपस्या करने का फल द्वापर युग में 1 मास 30 दिन में जो तपस्या करने जो फल मिलता है कली असुर के युग में 1 दिन और रात में मिलता है। वो कली युग में जो ये बहुत क्या दिया है नारायण ने छूट दिया है इतना ईजी तो नहीं है अब एकदम इजी है। सो जो मैक्सिमम भक्त लोग हो ये जो ऋषि लोग क्यों वो लोग कली युग में मनुष्य शरीर लेना क्योंकि कली युग में सब आसान बना दिया ना पहले इतना आसान नहीं था। सत्य युग में देखो क्या होता है जो 4 युग होता है सत्य युग होता है त्रेता युग श्री राम इस धरती में अवतरित हुए थे द्वापर युग में कृष्ण र कली युग में कल्कि अवतार जो कली असुर है उसके लिए आएंगे कल की अवतार। सो कली का अवतार तो बाद में आएंगे अंतिम में जो अभी तो देखो इसका जो आयु है 4,32,000 वर्ष कलयुग का सिर्फ 5,500 वर्ष ही गया है। सो घर कली असुर तो आना बाकी है। सो जब आगे बढ़ेगा उससे प्रभाव डालेगा। सो इसमें एक फायदा एक गुण दिया है जो ये 3 युग में नहीं मिलता सत्य त्रेता द्वापर युग में नहीं है। सत्य युग में क्या होता है धर्म सनातन धर्म भगवान विष्णु का ध्यान करना पड़ेगा 7 चक्र खोलना पड़ेगा वन जंगल जाना पड़ेगा पूरा तपस्या। अब द्वापर युग में क्या करना पड़ेगा भगवान को अर्चना करना पड़ेगा ऐसा त्रेता युग में पूजा पाठ ऐसा सिस्टम था। लेकिन कल युग में ऐसा नहीं है। कल युग में हरिनाम जो उसका जो फल है हरिनाम हरे कृष्ण 1 दिन और रात में मिलता मतलब वो 10,000 तो आयु भी ज़्यादा नहीं है कली युग के क्या होता है सिर्फ पहले 100 वर्ष अब तो सिर्फ 20-30 वर्ष ही जैसा तो एक जो युवा अवस्था जवानी उसके बाद बुढ़ापा शुरू होता है। सो आयु भी कम छोटा है। अब इसके पहले द्वापर युग में मनुष्य का आयु क्या था 1000 वर्ष त्रेता युग में 10,000 और सत्य युग में 1,00,000 वर्ष उतना आयु बड़ा था वेट करना पड़ता है तो कब मृत्यु होता है तो अभी तो जल्दी जल्दी होता है। सो आसान रास्ता बता दिया है इतना आसान रास्ता नहीं था इसलिए बहुत भाग्यशाली है कली युग में जो मनुष्य शरीर मिलता है आत्मा को मनुष्य। बाकी पशु पंछी वो लोग तो मनुष्य शरीर मिला नहीं पशु पंछी कित पटंग होते अब वो लोग को कब मिलेगा पता नहीं। अभी इसमें मिल भी सकता है और सत्य युग में अब तो फिर उतना 1,00,000 वर्ष आयु होता है उतना बड़ा तपस्या करना पड़ता है फिर वो लोग को 10,000 वर्ष तपस्या करना पड़ेगा उसके बाद वो गारंटी नहीं है तो नारायण का दर्शन होता ही नहीं होता। लेकिन कली युग में जो होता है 100% गारंटी दिया है नारायण ने। सो रात्रि चर्या शयन नियम पूर्व शयन चक्र कथा पठन जो बता दिया रुद्रकाल होता है 3 से 9 बजे जो रात का समय होता है सो उसी में कथा जो भागवत
महापुराण, भागवत कथा, हरि कथा इधर ही आता है, बंधन सब सिस्टम ये तो बता दिया है। वेद में बता दिया जो शरीर के जैसे दिन में 3 गुण होता है, सत्व रजो तमो गुण। सो हमने कल डिस्कस किया है 3 बजे तक, 3 से 6 बजे तक जो सुबह का समय होता है मनोहर काल विष्णु मुहूर्त, वो सत्व गुण होता है। उसके बाद 6 बजे 6 बजे तक को समय होता है रजोगुण। तो रजोगुण तमोगुण ये शरीर के लिए फायदा नहीं है। सो शरीर के लिए फायदा जो आत्मा के लिए तो सत्वगुण है। सो ये पंच तत्व का शरीर है, इसमें भी 3 दोष चलता है, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। जो 5 उंगली, ये जो इसमें क्या होता है, अग्नि तत्व होता है, इसमें वायु तत्व, आकाश तत्व, पृथ्वी तत्व, जल तत्व होता है। सो इसी से बनता है। जैसा ये जल अग्नि, इससे पित्त दोष बनता है। समझना एकदम ज़्यादा क्या है जरूरी है। सो ये तो हुआ पित्त दोष। और फिर होता है अग्नि, होता है वायु, आकाश से वात दोष बनता है। इससे जल, पृथ्वी जल से कफ दोष बनता है। ये जो वात दोष है ये सुबह 2 बजे तक, जो सुबह समय होता है 2 बजे 6 बजे तक वात दोष होता है। इसके क्या होता है, मोमेंटम शरीर बनाने के लिए बहुत सपोर्ट करता है। इससे उठना चाहिए हमको 3 बजे से। 2 बजे तक हम उठ नहीं सकते, 3 बजे तक विष्णु मुहूर्त बाद उठना शुरू होता है। और 2 बजे 6 बजे लेकर 10 बजे तक सुबह का समय इसमें होता है कफ दोष। इसमें शरीर को स्मरण के लिए, जो पढ़ने के लिए, शास्त्र पढ़ने के लिए और गरुड़ पुराण पढ़ने के लिए एकदम ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। और 10 बजे से 2 बजे तक होता है पित्त दोष। इसमें एनर्जी मतलब 10 बजे तक 2 बजे हम कमाने के लिए एकदम ज़्यादा सपोर्ट करता है। 3 बात पित्त दोष और कफ दोष चल रहा है। तो ये हमको बहुत सपोर्ट करता है। आप गलत समय में गलत काम करेंगे तो फिर आपको नुकसान पड़ेगा। जैसे सुबह 2 बजे से 6 बजे तक आप सो जाएंगे, नहीं उठेंगे, खुद को नहीं बनाएंगे तो फिर आपको ये छूट गया। सो आपका शरीर बनाने का समय नहीं मिलता। सो 6 बजे बाद जो 8 बजे आप जाकर जिम करेंगे फायदा नहीं होगा, क्योंकि जो आपका बात दोष मिस हुआ, सत्वगुण भी मिस हुआ। एकदम ज़रूरी है। ये शरीर बना इस समय में बना सकते हैं। और जो खाना का समय होता है ये 6 बजे, सुबह 6 बजे तक 10 बजे अंदर खा सकते हैं। इसमें खाना पचाने के लिए बहुत, क्यों जो सूर्य नारायण का प्रकाश होता है ना, जटार अग्नि, इसी से होता है। इससे पहले 6 बजे तक से पहले क्या होता है, 3 बजे 6 बजे जो विष्णु आप उसमें खाएंगे तो गलत नहीं, क्योंकि उसको जटार अग्नि जो सूर्य नारायण का प्रकाश नहीं होता, वो तो बनाने के लिए है ना शरीर को। खाने के लिए जब सूर्य उदय होता है तब 6 बजे। इधर टोटली सिस्टम बता दिया है। काम करने का समय 10 बजे से लेकर 2 बजे तक। इसमें एनर्जी ज़्यादा मिलता है, आप ज़्यादा काम कर सकते। शाम को आप काम कर नहीं सकते, रात को। सुबह का समय रात का समय होता है, कब क्या करने इसी से बता दिया। इसी हिसाब से हम लोग का कमाने का समय होता है, रमाने का समय, पढ़ने का समय बता दिया। आप सुबह विष्णु मुहूर्त में जब ज़्यादा स्मरण कर सकते, आप शाम के समय में स्मरण कर नहीं सकते, इसलिए तो हरि कथा बता दिया। सो कथा दिया है, सो ये एकदम ज़्यादा जरूरी है। जो भगवान एक गौ है, तुलसी है, इसमें आप एक चुनिए, एक का दर्शन करिए। गंगा पीपल है, जो गंगा पवित्र नदी, गंगा जल, पीपल का जल, सोना होता है, जो शंख होता है, जो आप फूक सकते हैं सुबह विष्णु मुहूर्त में। इसके आपका एनर्जी और आसपास का भूत प्रेत भटके आत्मा से आप बच सकते हैं। तो स्नान का प्रकार है, सुबह 4 बजे लेकर 5 बजे तक नहाने के लिए मुनि स्नान बोलता है, सो आप नहा सकते हैं। और देव स्नान होता है 5 बजे लेकर 6 बजे। तो मानव स्नान होता है 6 बजे लेकर 8 बजे तक, सुबह का जो मॉर्निंग समय होता है। उसके बाद तो राक्षस स्नान होता है 8 बजे बाद। तो ये हम लोग के लिए नहीं है, इसलिए तो बता दिया सुबह विष्णु मुहूर्त में उठना, नहाना चाहिए, उठना चाहिए। तभी हम लोग का जो भौतिक दुख कष्ट होता है दूर होता है। नहीं तो फिर इतना दुख कष्ट जो ग्रह नवग्रह होता है, वो जो 27 नक्षत्र होता है, वो हमको इतना प्रभाव डाल देगा। जब तक आप भक्ति स्टार्ट नहीं करेंगे तब तक ही वो लोग हम लोग को दुख कष्ट देता है, क्योंकि उस लोग का काम ही हुई है। जब हम भक्ति स्टार्ट करेंगे तब वो लोग हमको दुख कष्ट नहीं देगा। इसीलिए हम लोग को एकदम जागना जरूरी है।